वामिका, 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 हेलो वामिका, वामी, वामिका, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। कॉल उठाओ ना वामिका, वामी, बच्चा कॉल उठाओ आप। वामिका, 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 उठाइए ना कॉल। आप कॉल उठाइए ना। आप मत सुनो, जाओ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। अब मैं आपको कॉल करने ही नहीं वाला, और आप कितना भी कॉल करो मैं भी नहीं उठाऊँगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक ऐसा ही करना सही है। मैं जा रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ इससे। आज मुझे इससे रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट में इसको ब्लड कैंसर है और ये मुझसे 1 महीने तक छुपाता रहा। 1 महीना मतलब पता है कितना ज़्यादा होता है। इसे ब्लड कैंसर है, ये तो ज़्यादा जिंदा भी नहीं रहने वाला। इसे ब्लड कैंसर है, इसको मुझे बताना चाहिए ना, पर ये तो बताता ही नहीं है। और हाँ, अगर उससे पता चल गया मुझे ब्लड कैंसर है, मुझे इसको आज बताना ही था। मुझे आज इसको बता देना था कि मुझे ब्लड कैंसर है। मैं ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। मुझे हर एक टाइम, हर एक सेकंड आपके साथ स्पेंड करना है। मैं नहीं टिकने वाला ज़्यादा इस दुनिया में। ये कितना अमीर था, इसके सारे पैसे गए, इसका घर गया, इसकी दौलत सौलत सब गई। मुझे नहीं पता, हम इससे बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड भी है, ठीक है, और जयदेव उसका नाम है। वो क्या सोचेगा, वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है, इससे ज़्यादा ही करता होगा। चलो इससे बात कर लेते हैं। ये तो मेरा प्यार था, बट इसे तो ब्लड कैंसर है। इससे अच्छा मैं अपनी पूरी लाइफ जयदेव को दे दूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो टिकने भी नहीं वाला। हाय, जयदेव स्पीकिंग। और तुम बार बार कॉल क्यों करती हो मुझे? तुम्हें पता है इस टाइम कॉल करने से मैंने मना किया था। अरे सुनो ना जयदेव। बट तुम कॉल क्यों करती हो मुझे बार बार? इस टाइम पे मना किया था ना मैंने। हाँ मुझे पता है तुमने मना किया था। अच्छा सुनो सुनो, मैं थोड़ी देर बाद तुमको कॉल करता हूँ, ठीक है? अरे अरे सुनो ना। नहीं, तुम नहीं सुनोगे मतलब। अरे आयान को ना ब्लड कैंसर है। क्या तुमने सुना कि नहीं सुना? हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। क्या क्या? एक बार फिर से बोलो। तुमने नहीं सुना? नहीं नहीं, मैंने सुन लिया। तुम झूठ झूठ बोलोगे मुझसे। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने सुन लिया। तुम झूठे हो। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, वो आर्यन है ना, उसको ब्लड कैंसर है। तुम अभी भी उससे बात करती हो? मैंने कितनी बार बोला है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना है तो उससे बात मत करो। और ये मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ? हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, बट तुम सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन रहे हो? अच्छा तुमने खाना खा लिया बच्चा? हाँ, तुम्हें क्या, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? तुम तो उससे बात कर रही हो ना। अरे तुम्हें पूरी बात पता ही नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ना ही उसका कॉल नहीं उठाया, और आज मुझे उसकी रिपोर्ट मिली। वो मुझसे 1 महीने से छुपा रहा है ये बात। क्या 1 महीने से छुपा रहा है? मतलब वो अपने एंड स्टेज पे है, तो तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए। तुम उससे दूर रहो। और हाँ, एक आइडिया है। देखो, एक आइडिया मेरे पास। हम लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हैं। तुम्हें सबसे पहले तो उससे बात नहीं करना है, और आखिरी मोमेंट पे उससे बात करना है। और साथ में उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, तो तुम्हें उससे बात करते रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसका आखिरी स्टेज आएगा, तुम्हें एक लेटर लिखवाना है उसमें, जिसमें उससे सारे पैसे, सारे कपड़े, सारी चीज़ें, घर, शहर, सब कुछ, उसके सारे खेत, सब कुछ तुम्हारे होने चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी आगे की लाइफ बिना किसी मेहनत के कर पाए, और हम लोग के पास बहुत सारे पैसे हो जाए। तो ये बात तुम्हें कंफर्म करनी है, ओके? तुम क्या कह रहे हो? तुम चीटिंग करने के लिए कह रहे हो मुझसे? मतलब एक वक्त पे उसने मेरा ख्याल रखा था, मैं वो बात कैसे भूल जाऊँ? अरे ख्याल रखा तो क्या हुआ? वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। फ़ायदा तो तुम भी उठाना चाहते हो उसका। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। अच्छा सुनो, मेरी बहुत खतरनाक मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। क्या कॉल कट कर दिया? मेरा कॉल कट कर दिया इसने, बाप रे। मुझे अयान से बात करना चाहिए, उसको कॉल करती हूँ। हेलो आर्यन। अरे वामिका का कॉल आ रहा है, मुझे उठाना चाहिए। फाइनली इसने मुझे कॉल किया। हाँ, हेलो वामिका, हेलो वामी, हेलो हेलो। हाँ बोलो, तुमने कॉल किया था? वामिका, आपने फाइनली मेरा कॉल उठा लिया। क्या आपने खाना खाया? आप कैसे हो? आपने खाना खाया? आप ठीक हो ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप एकदम ठीक हो ना? बस मुझे इतना बताओ पहले। देखो मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा रिपोर्ट मिल गया। और तुम्हें क्या मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ? तुम मुझसे 1 महीने से छुपा रहे हो ये बात कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। वामी,
मैं ज़्यादा नहीं जीने वाला इस दुनिया में, आपको पता है। मैं आपके साथ हर एक वक्त, हर एक सेकंड स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वक्त में मैं आपका ख्याल रखूँ, आपके साथ रहूँ, आपको हक करूँ, आपको खाना खिलाऊँ, आप मुझे खाना खिलाओ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ये वक्त पे खाना, रेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या आप मेरा साथ दोगे इसमें? जयदेव ने बोला था कि इसके साथ बात करते रहो, तभी पैसे मिल जाएंगे और हम दोनों साथ में भी तो रह पाएंगे फिर। आई थिंक मुझे हाँ बोलना चाहिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मेरे इसमें कुछ कहने की बात है। मैं आपका साथ जरूर दूंगी, मैं आपके साथ हर वक्त रहूँगी, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी, आई प्रॉमिस। पक्का ना? हाँ ऑफ कोर्स बच्चा। बट वामिका, आपको रिपोर्ट कैसे मिली? देखो ज़्यादा बोलोगे तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। वामिका, मुझे अपना मुंह नहीं टुरवाना, और इस वक्त पे तो बिल्कुल भी नहीं। देखो मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूँ, पर जब तक जिंदा हूँ हम साथ रह सकते हैं ना। अब आपको पता चल ही गया है तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जब वामिका को बताऊंगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मुझे डांटेंगी, मुझसे बात नहीं करेंगी, या फिर क्या करेंगी वो। बट अब आपको पता चला तो आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, और अब आपको पता चला है तो आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो ये अच्छी बात है कि आप परेशान नहीं हो। क्या मैंने रिएक्ट नहीं किया क्या? हाँ, क्या बोला आपने? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। पता है मुझे ये लगा था कि आप इतने दुखी होगे, है ना। आपको पता है मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आप भी तो करते हो ना। हाँ क्या क्या क्या? नहीं नहीं आप सुन नहीं रहे थे? नहीं नहीं मैं सुन रही थी। मैं साहब फिर से बोल दो क्या बोल रहे थे आप? नहीं नहीं सुन रही थी मैं। बट मुझे लगा आप नहीं सुन रहे थे। देखो आपको तो लगता ही रहता है, तो आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सुन रही थी, मुझे पता है आपने क्या बोला, बट थोड़ा कॉल आ गया था मम्मी का, इसलिए मैं नहीं सुन पाई थी ये। ओह अच्छा, बट मम्मी का कॉल, वो भी इस टाइम रात हो रही है, आपको पता ही होगा। तो बता दो फिर मैंने क्या बोला। ऐसा मत बोलो, ज़्यादा बोलोगे मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। ज़्यादा नहीं बोलो ठीक है, मैं सुन रही थी, मैंने बोला ना। अच्छा, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ओके? अरे सुनो 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 आर्यन, ये क्या, ये कॉल कट कर दिया मेरा। अब हम इससे कभी बात नहीं करेंगे। और एक तो ये जयदेव का कॉल क्यों आ रहा, बार बार कॉल करे जा रहा है ये लड़का, किए जा रहा है। मतलब हम भी तो बिजी होते हैं ना। हेलो जयदेव, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? देखो ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम। नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, तुम कॉल करे जा रहे थे और हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ बिजी होते हैं तो कैसे उठाए कॉल आपका? लेकिन तुम किससे बात कर रही हो इतनी देर से, और क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए ना। तुम मेरी हो या किसी और की हो, मुझे डायरेक्टली आज बता दो। देखो मैं आपकी हूँ, लेकिन ये मेरी हो आपकी हो ये क्या होता है? थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाओ ना। और मैं आर्यन से बात कर रही थी, तुमने ही तो बोला था ना कि उससे बात करती रहो, उसके सारे पैसे हर अपना है हमें। देखो उससे बात करना तो बहुत ज़रूरी है, अभी वो तो जाने वाला है, तो तुम्हें उस पर फोकस नहीं मुझ पे फोकस करना चाहिए। और वो जैसे ही चला जाए हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और तुम मेरे से तो बात करती नहीं हो, सुबह किया था और अभी कर रही हो, कितना कम बात, ये बताओ मुझे पहले। और तुम उससे तो बात करती रहती हो पूरा दिन, इतना बात करने के लिए भी नहीं बोला था उससे, वो तो जाने वाला है ना, उससे इतना बात क्या ही करोगी करके ना। देखो तुम कितने टॉक्सिक, कितने बुरे हो, और वो कितना अच्छा है। क्या बोला तुमने? एक काम करो, इतनी रात में तुम अभी कैफ़े पे मिलो मुझे, और हमें वहाँ पे बात करनी है, और हम वहीं पर ही अभी मिलना ही पड़ेगा तुम्हें, ओके? और तो अभी के अभी घर से निकलो और मुझसे वहाँ पे आके मिलो, और वहाँ पे हम बहुत सारी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस टाइम थोड़ी आ सकती हूँ मैं, और हम कल आ जाएंगे, कल सुबह। नहीं, तुम अभी के अभी आओगी। अरे अभी मैं नहीं आ सकती बाबा। नहीं, तुम्हें अभी के अभी आना पड़ेगा, वरना मुझसे आज के बाद बात मत करना, ओके? मैं कॉल कट कर रहा हूँ। क्या क्या बोल रहा है ये, क्या क्या बोल रहा है? इस सहदेव को क्या हो गया अब? ये दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। एक तरफ एक इंसान है जो मरने वाला है, और ये सहदेव कितना टॉक्सिक बनते जा रहा है। ये पहले जैसा होते जा रहा है, जैसे ये पहला था वैसे अभी भी होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान जी? लेकिन मेरे लिए अभी सहदेव ही बेटर रहेगा, क्योंकि आर्यन तो ज़्यादा जीने भी नहीं वाला अभी। मेरा तो नींद नहीं आ रहा, मैं ओवर थिंक करे जा रहा। क्या मुझे मामी को कॉल कर लेना चाहिए? मुझे नींद भी नहीं आ रहा, मैंने कितना गलत तरीके से बात किया उनसे, और पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। मैं हमेशा उनके बाद खाना खाता हूँ, उन्हें बताना पड़ता है हर दिन कि मैंने खाना खा लिया, फिर मैं खाना खाता हूँ, और उन्होंने अभी तक बताया भी नहीं मुझे। ये क्या कर रहे हैं वो? मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, ना मैंने सुबह का खाया और ना रात का भी नहीं खाऊंगा मैं। मुझे बहुत खतरनाक हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है।
पसीने आ रहे हैं, खांसी आ रही है और मैंने 2 बार खून की उल्टी कर चुका हूँ मैं। और इससे ये भी पता चल गया कि हम ज़्यादा नहीं जीने वाले। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे अभी और किस हालत में होंगे। ये वामिका अभी तक क्यों नहीं आई? अरे अपने पीछे तो देखो, हम आ गए। और ये सब मेरे लिए है क्या? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाई हूँ, तुम्हारे लिए एक केक भी लाई हूँ। ये सब मेरे लिए किया तुमने? कोई ज़रूरत नहीं था ये सब करने के लिए। तुमने कॉल पे बहुत ही कुछ बोल दिया है मुझे। अरे उसके लिए सॉरी ना बाबा। अच्छा वामी सुनो ना, ये हम डिनर डेट है और इसका हम लोग आज बहुत लुत्फ़ उठाने वाले हैं। आज हम जी भर के खाएंगे, जी भर के बात करेंगे और कोई भी आर्यन नाम का लड़का हमें परेशान नहीं कर पाएगा। ओके, तो तुम पेट भर के खाना। ओके ठीक है ठीक है। अरे ये आर्यन का कॉल क्यों आ रहा बार बार मेरे पास? मतलब कॉल किए जा रहा है, इसने 2 बार मुझे कॉल कर लिया। अगर कोई तुम्हें 2 बार कॉल करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। 2 बार बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तुम मुझे 200 बार कॉल करते हो, तब तब तो मुझे उठाना पड़ता है ना? तो मेरी बात अलग है और जो 2 दिन भी नहीं जीने वाला उसकी बात अलग है, तुम्हें पता ही होगा। अब जल्दी से इसे ब्लॉक कर दो वरना मैं तो यहाँ से चला। वाह मीका, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? वाह मीका, वाह मी आप कॉल नहीं उठा रहे हो। मैं 3 बार आज इतना परेशान रहा, आज मैंने खाना नहीं खाया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा आज। आपने बोला था आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, बट आप तो अभी पता नहीं मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। शायद इतनी रात हो गई है, आप कॉल नहीं उठा पाओगे। मुझे नहीं पता मैं कल तक जिंदा रह पाऊंगा या नहीं, बट आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो वामी? अरे ये क्यों बता रहा है अनरीचेबल अनरीचेबल? ऐसा तो सिर्फ ब्लॉक नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ मैं ब्लॉक तो नहीं किया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना गंदा नहीं सोच सकता वामी के बारे में मैं। वो मुझे ब्लॉक क्यों करेंगी? नहीं, छोड़ो, मैं अभी सो जाता हूँ। मुझे नींद भी नहीं आएगा, मुझे सिर्फ उल्टियाँ आ रही है, मुझे खांसी आ रही है, मैं नहीं ठीक हूँ। मैं किसको बताऊँ ये सब? मैं किसको बताऊँ? ना मैं खाना खाऊँगा, मुझे भूख लग रही है, बट क्या पता उन्होंने खाना नहीं खाया हो, वो भी तो टेंशन में होंगे ना अभी। और उनको पता चल गया है कि मैं नहीं जीने वाला ज़्यादा, तो वो भी टेंशन में होंगे। मैं नहीं खाऊंगा खाना, नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरा सर फट रहा है, मैं नहीं जी पा रहा। मेरे को अभी जाना है इस दुनिया छोड़ के। कुछ नहीं खाया, बट मैं आखिरी बार उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ अपनी नज़रों के सामने, उन्हें हक करना चाहता हूँ। कल रात भर कितना मज़ा आया, हमने पेट भर के गाना गाया। कितना अच्छा लड़का है ये जयदेव, मुझे पूरा ट्रीट दिया इसने, मुझे डिनर कराया, मेरा पेट भी भर गया, हमने कितनी सारी बातें की। अरे हाँ, मुझे फ़ोन को इसको अनब्लॉक कर देते हैं। उसने बोला था कि बात कर लेना है इससे। ये क्या, इसने मुझे, ये पागल हो गया है क्या? इसने मुझे 50 बार कॉल क्यों किया है? बाप रे, अच्छा हुआ मैंने ब्लॉक कर दिया, वरना मेरा फ़ोन बहुत हीट हो जाता। कितना पागल है ये मेरे पीछे। वैसे भी ये अभी मर गया होगा, मतलब सो रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा दिखने भी नहीं वाला। वैसे ये बहुत अच्छा है, इसने मुझे कॉल किया, इसने मेरा ख्याल रखा, बट इतना भी अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि जयदेव इससे ज़्यादा अच्छा लड़का है, तो मुझे टेंशन लेने की बात ही नहीं है। रात भर कॉल करते ट्राई करते रहा और अब सुबह हो गई। क्या मुझे कॉल करना चाहिए मामी को? रात भर सोचता रहा कि मैं अब कॉल करूँगा तो क्या ये उठाएगी कॉल? रात भर ये सोच के मैं परेशान हो चुका हूँ। हेलो जयदेव, तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे? सुबह होते ही तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना? क्या तुमने खाना नहीं खाया? अरे सुबह हो गई, 2 बज गए, तुम अभी तक खाना नहीं खाया है क्या? तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाना है। देखो इतना ज़्यादा भी फ्रेंडली नहीं होते, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट हर वक्त तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ना। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? देखो ऐसे नहीं बोलो वरना हम गुस्सा हो जाएंगे, शांति से खाना खा लो। और मैं अभी नहीं आऊँगी ना तुम्हें खाना खिलाने। क्या तुम नहीं खाओगे खाना? जाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी अब। अच्छा सुनो जयदेव, अभी ना आर्यन का कॉल आ रहा है, मैं अब तुमको कॉल करती हूँ, ठीक है? तुम खाना खा लेना याद से। हेलो वामिका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो कॉल उठाने के बाद? तुम इतना इरिटेट क्यों साउंड करते हो हमेशा? तुम मुझे इरिटेट साउंड कर रहे हो। तुम क्या बोल रही हो मामी? तुम बहुत इरिटेटेबल हो। तुमने मुझे इतना बार कॉल क्यों किया? बट क्यों किया? वामी, मैं इरिटेट साउंड कर रहा हूँ आपको? मैं? हाँ, तुम बहुत इरिटेट साउंड कर रहे हो। तुमने जैसे ही वामिका बोला ना, मुझे तो गुस्सा ही आ गया एकदम। अच्छा मैं कॉल करता हूँ 1 सेकेंड, मैं कॉल करता हूँ 1 सेकेंड आपको, ठीक है? ओके। हाँ कट करो। कितना इरिटेटेबल बंदा है, देखो कॉल भी कट कर दिया। कितना बेकार लड़का है ये, इसको ना ठीक से बात करनी आती है और ना ठीक से बताना आता है। अब इसका कॉल क्यों आ रहा है? ये मुझे कॉल करे जा रहा है।
हाँ हेलो जयदेव, तुम मुझे 5 बार कॉल क्यों करते हो लगातार? तुम किससे बात कर रही थी? अरे ऑफ कोर्स मैं 2 लोग से ही बात करती हूँ, एक तुमसे और एक आर्यन से। तुम आर्यन से कैसे बात कर सकती हो? अरे तुम्हें पता है कि वो मुझे कितना कॉल कर रहा था? वैसे तुमने उससे बात किया कि नहीं पैसों के बारे में? तुमने उसका उसका पूरा घर सब कुछ लेना है ना। तुम घर से बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? भाई मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया उसके साथ बात करते करते। जाओ तुम बाहर में जाओ। एक सेकेंड, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? जयदेव, तुमने मुझसे क्या बोला? मैंने बोला तुम बाहर में जाओ। मैंने बोला था उससे बात करना, लेकिन तुमने सब पर बात कर दिया उससे बात करते करते। तुमने बात करना चाहिए था ना उससे, लेकिन तुमने रात में कॉल क्यों नहीं उठाया उसका? ब्लॉक किया था तो तुम्हें इतना दिमाग तो है ना कि उसका कॉल अनब्लॉक करना चाहिए था। पर तुमने मुझे भाड़ में जाओ बोला। मुझे किसी से बात नहीं करना, तुम भी भाड़ में जाओ। कितने इरिटेटेबल है दोनों लोग। मुझे किसी से बात नहीं करना। इससे बेटर तो मेरा कोई अच्छा दोस्त होता जो मेरा केयर कर सकता। ये दोनों के दोनों लोग एकदम इरिटेटेबल है। मैं तो वामिका से इतना प्यार करता हूँ, इतना टेक केयर करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने क्या नहीं दिया उनको। वो वक्त मुझे याद है जब वो सबसे ज़्यादा टेंशन थे। गेम में हम मिले थे, पहली बार मिले थे तो वो इतना रो रहे थे, डिप्रेशन में थे वो पूरी तरीके थे। वो डिप्रेशन में इतना ज़्यादा थे कि वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। वो उन्हें कोई जयदेव नाम का लड़का इतना तंग कर रहा था, उनके साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया। और जब हम पहली बार मिले थे तो वो हम कितना बात करते थे। हम 24 घंटे में से कभी कभी कम से कम 10 घंटा बात करते थे एक दूसरे की केयर करते थे। रात में चैन की नींद सोते थे, रात में साथ में सोते थे, और सुबह एक दूसरे की आवाज़ सुन के, एक दूसरे की वॉइस सुन के उठते थे। वो कभी गुड मॉर्निंग बोलते थे, कभी मुझे, कभी मैं उससे गुड मॉर्निंग बोलता था। दूसरे की केयर करना, क्या ये नहीं होता? क्या ये नहीं होता? दूसरे से खाना खाने का पूछना, क्या ये केयर नहीं होता? मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि अब वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। वो मेरे बारे में सोच के अभी दुख में होंगे या खुशी में होंगे, मुझे नहीं पता। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है अब। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि हमेशा खाना टाइम पे खाना है, इस आखिरी मोमेंट पे हमेशा सही टाइम पे पानी पीना, हाइड्रेट रहना, सब कुछ रहना। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे। शायद मैं जीने नहीं वाला, और मुझे नहीं पता आगे का सफ़र वो कैसे तय करेंगे वामिका। बट मैं चाहता हूँ गॉड वामी को इस दुनिया का हर एक खुशी मिले। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे लाइफ में। मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया, मैं वामी को कैसे बताऊँ? अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। आई थिंक मैं नहीं जीने वाला अब। मेरे आखिरी के वो 7 घंटे बचे हैं, मेरे आखिरी के 7 मिनट है वामी। मेरे आखिरी के पल, समय, हर सब कुछ मेरी सांसें वामी है। बट वामी तो मेरा कॉल ही नहीं उठाएगी। मैं उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ, बस एक बार, वो काश उठा ले, खास वो कॉल उठा ले। अब देखो ना गाइस, ये दोनों साथ में मुझे कॉल कर रहे हैं। एक तरफ आर्यन का कॉल आ रहा है और दूसरी तरफ जयदेव का। मुझे किसका कॉल उठाना चाहिए? मुझे ना जयदेव का कॉल उठाना चाहिए। उसने मुझे भाड़ में जाओ बोला था, लेकिन तो क्या हुआ? वो मेरे ज़िंदगी भर का साथी है। वो मेरा ख्याल रखेगा आगे चल के, वो मेरे साथ रहेगा। सबसे अच्छा कि मैं अपनी कॉल को स्विच ऑफ कर दूँ। दोनों का कॉल नहीं उठाऊंगी मैं। इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? और आर्यन तो वैसे भी जीने नहीं वाला। अरे वामी, हेलो। अरे इसका फ़ोन अनरीचेबल था कल और आज स्विच ऑफ। ये ठीक तो होगी ना? कभी कभी ये बेहोश हो जाती है, कभी कभी इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कभी कभी चार्ज नहीं रहता। क्या ये ठीक तो होगी? इसने कल खाना तो खाया होगा ना। इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। आई होप ये ठीक होगी। इसका फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? हम इसके पास होते तो ज़रूर चले जाते हैं इसके पास। इसका फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? अरे ये वामी का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों हो रहा है? इसका फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रही है? अगर ऐसा है ना तो मैं भी इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अगर ये इग्नोर कर रही है ना मुझे, तो मैं आज के बाद कभी इससे बात नहीं करूँगा। मैंने इसको खाली इतना बोला कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ और मुझे अपने हाथ से खिला दो, जबकि मैंने खाना खा लिया था। और मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा था, जबकि मैंने खाना भी खा लिया था। क्या पता ये मुझसे मिलने आ जाती तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, सोने पे सुहागा हो जाता। हम लोग थोड़ी देर और स्पेंड कर लेते टाइम। कल तो इसने पूरा पेट भर के खाना खाया था, मेरा काफ़ी ज़्यादा बिल का पैसा खर्चा भी करवा दिया। ये मामी ठीक तो होगी ना? क्या पता, मैं अपने कैंसर पीरियड में इतना स्ट्रेसफुल रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी चला जाऊँगा इस दुनिया से। अगर मामी को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जी सकता, मैं वैसे भी नहीं जी सकता। मैं क्या करूँ? ये किस दुविधा में फंसा दिया गॉड ने मुझे। वामी ने कल खाना खाया होगा कि नहीं? मैंने कल खाना नहीं खाया और अभी मुझे सोना चाहिए। अगर मैं अभी सो गया तो मैं कभी भी इस दुनिया में नहीं उठ पाऊँगा।
मैंने कल 3 बार खून की उल्टियाँ कर ली, हार्ट अटैक का स्ट्रोक आ गया, और अब अगर मैं अभी सोया, मुझे कैसे भी अपने आप को जगाए रखना चाहिए, मुझे कैसे भी अपने आप को जगाए रखना होगा। नहीं जगाए रख पाया तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मुझे वामी के लिए एक लेटर लिखना चाहिए। मैं वामी के लिए एक लेटर लिख लेता हूँ सबसे अच्छा। वामी ठीक तो होगी ना? मैं उस लेटर में वामी के बारे में सब कुछ लिख देता हूँ। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ उस लेटर में, तो उनके बारे में सोच रहा हूँ। कहते हैं जो इंसान अपने आखिरी के 7 मिनट में भी अपने प्यार के बारे में सोच ले, वो सच्चा प्यार होता है। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो उनका चेहरा याद आ रहा है, उनकी आंखें याद आ रही है, और ना मैं अब ठीक से बोल पा रहा हूँ, ना मैं ठीक से कुछ लिख पा रहा हूँ, बट मैं लिख के रहूँगा ये लेटर। मेरी सारी चीज़ों पे अब उसका हक है। भले ही मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं है, लेकिन वामी तो है ना। वो मुझसे बात नहीं किया आखिरी मोमेंट पे, बट कोई बात नहीं। मेरी आत्मा, मेरा रूह उसके साथ है, मेरा दिल उसके साथ है, मेरा मन उसके साथ है। मेरी सारी चीज़ों पे अब उसका, मेरा घर उसका, मेरा सामान उसका, मेरी चीज़ें उसकी, मेरा पूरा ख़ानदान उसका। इस दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। पैसा है तो वो इंसान अच्छा है, वो इंसान रिच है, वो इंसान की रिस्पेक्ट है। शायद अब मेरे सारे के सारे पैसे जो मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस पैसे कमाने के लिए, वो सब अब वामी के पास जाता हुआ। वामी, इस सब पे अब आपका रोल है। इस पैसे को हमेशा ठीक जगह यूज़ करना, अपने लिए यूज़ करना, अपने आप के लिए यूज़ करना, किसी और के लिए नहीं। हाँ, थैंक गॉड मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। मुझे कितनी अच्छी नींद आई, और इन दोनों का स्ट्रेस भी नहीं हुआ। वैसे तो स्ट्रेस खाली मुझे जयदेव देता है, आर्यन तो कोई अच्छा स्ट्रेस देता नहीं है। वैसे तो वो खाली मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर लेता है ना कि मैं तो क्या ही बोलूँ। अरे अरे अरे, मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया, इसके 100 मिस कॉल। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मिस कॉल तो बढ़ते जा रहे हैं। 150 मिस कॉल, 180 मिस कॉल। ये इतना मिस कॉल कर कैसे लेता है? मतलब क्या सोच के गया कि मैं इसका कॉल उठा लूँगी? 180 मिस कॉल कैसे कोई इंसान कर सकता है? ये पागल है क्या? क्या ये तो यूज़लेस है। अरे जयदेव ने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। इसको सोचना चाहिए था ना कि मैं अगर स्विच ऑफ कर रही हूँ फ़ोन तो मेरा ख्याल रखने के लिए इसको कॉल उठाना चाहिए था ना। पर ये जयदेव ऐसा क्यों कर सकता है? इसने ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार भी कॉल कर देता ना ये, तो मैं बहुत खुश हो जाती। मुझे इसको कॉल करना चाहिए क्या? पर जयदेव, आप मुझे कॉल नहीं किया। शायद मुझे कल चले जाना चाहिए था इसके पास। इसको खाली मेरे हाथ से खाना ही तो खाना था। मैंने क्यों मना किया? मैंने इसको ये भी बोल दिया कि पहाड़ में जाओ, लेकिन इसने भी तो बोला था मुझे अपना इंडिपेंडेंट हूँ मैं, और मैं भी इसको बोल सकती हूँ, बट इसको भी तो देखना चाहिए ना। मुझे जयदेव को कॉल कर लेना चाहिए। हेलो जयदेव। अरे हेलो 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 हेलो। अरे मैं तुम्ही को कॉल करने वाला था, पता है तुमने? अरे मैं तुम्ही को कॉल करने वाला था एक्चुअली में। तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मैं तुम्ही को कॉल करने वाला था। अरे वामी सुनो सुनो, देखो अभी वो एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ मैं। हमारी लाइफ का वो कांटा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब हमें कोई भी तंग करने के लिए नहीं है। तुम्हें पता है वो कांटा कौन है? कौन है वो कांटा? एक ऐसा फूल जो मुरझाने वाला था, एक ऐसा इंसान जो जाने वाला था। वो कांटा आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बट हाँ, मुझे ये खबर मिली, लेकिन उसने एक खत लिखा है बाय द वे तुम्हारे लिए। उस खत को रीड कर लेना, क्या पता उसमें जायदाद के पेपर हो, पैसे हो, और हम अब इस दुनिया में अपना राज करने वाले हैं। हमारे पास इतने पैसे तो हो जाएंगे कि हम लोग अपने आगे की लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या 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 क्या? नहीं, बट क्यों? अरे सुनो, तुम्हें क्या हो गया? वो तो जाने ही वाला था, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अच्छा मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ, मुझे बिजनेस पर्पज़ से कॉल आ रहा है। हाँ, ये क्या था? नहीं, आर्यन, आर्यन तुम क्यों चले गए? आर्यन, बट जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो कितना दुख होता है। मेरी सांस नहीं आ रही, मुझे बुखार लग रहा है। और मैं, आर्यन, उस खत में क्या लिखा होगा? आर्यन, आर्यन नहीं, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो? इतना जल्दी कैसे? तुमने आखिरी मोमेंट में मुझे इतना कॉल किया, मैंने नहीं उठाया। मैं सो के उठी तो पहले जयदेव का याद आया। तुम्हारे इतने कॉल, मुझे उठा लेना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था तुम इतना जल्दी चले जाओगे। ये कैंसर पीरियड इतना इम्पोर्टेंट होता है। जयदेव, आर्यन,
आर्यन, आर्यन, तुम क्यों चले गए? इस खत में क्या लिखा था बताऊं क्या मैं? हेलो वामी, बच्चा, आप कैसे हो? पता है मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं, मुझे सांस नहीं आ रही। कल मैंने 3 बार खून की उल्टियाँ कर दिया और मुझे माफ़ करना क्योंकि कल मैंने खाना नहीं खाया। आपका अप्रूवल नहीं मिला था ना, इसलिए आपने मुझे अप्रूवल ही नहीं दिया कि मैंने खाना खा लिया। इसके लिए मैंने भी नहीं खाया क्योंकि मुझे लगा जब आपको ये पता चला कि मुझे कैंसर है तो आप खाना नहीं खा रहे होगे। मेरा मन में ऐसा आया। मुझे पता है आप ठीक होगे ना, मेरे जाने के बाद आप ठीक नहीं होगे उसके बाद, पर मैं चाहता हूँ आप स्माइल करो क्योंकि मेरे सारे पैसे अब आपके हुए। इस दुनिया में पैसे से इंसान खुश रह सकता है और अब मेरे जितने पैसे हैं सब आपके, मेरा घर आपका, मेरी चीज़ें आपकी, लेकिन सिर्फ आपकी होनी चाहिए वो, और किसी की भी नहीं। जो आपका ख्याल ना रख पाए उसके क्या काम ये सब, और ये सब कुछ आपका। अच्छा मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि मेरा हाथ काँप आ रहा है और मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है। कहते हैं लाइफ का आखिरी 7 मिनट्स आप हो मेरे लिए। मैं आपसे इतना दिल से सच्चा प्यार करता हूँ ना कि मैं क्या ही कर सकता हूँ आपके लिए। मेरी सारी चीज़ें तो अब आपकी हो ही चुकी हैं, लेकिन अब आप मेरे नहीं हो, अब आप मेरे नहीं हो। इससे दुख वाली चीज़ और क्या ही हो सकती है। और हाँ, आपका फ़ोन ना स्विच ऑफ आ रहा था, मैंने आपके सारे के सारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल किया और बट आपने कॉल ही नहीं उठाया। शायद आप बहुत बिजी होगे, शायद आप कुछ कर रहे होगे, शायद आप खफा होगे मुझसे। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे से खफा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पर भी हूँ ना आपके साथ हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपके लिए ही हूँ। मैं आपकी परछाई बन के आपके साथ रहूँगा लाइफ टाइम। मैं आपके पीछे ही हूँ, आप आगे बढ़ते रहो बस। और कभी भी किसी बात का बुरा मत मानना मेरे लिए। आप एकदम बहुत अच्छे हो, एकदम लाइफ पार्टनर जैसे हो मेरे लिए। आप वो हो जो लाइफ में सबसे बेस्ट होता है। आप मेरे लिए कोहिनूर हो। ये कोहिनूर नाम का वर्ड मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो आप हो। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब और नहीं लिख सकता तो बस ये लिखना चाहता हूँ। वो जयदेव नाम का एक लड़का था ना, उसका कॉल आया था मेरे पास। वो मुझे बहुत अनाप शनाप बोल रहा था, कह रहा था कि मेरे साथ वो देखो ना, वो मेरे साथ है, मेरे को खाना खिला रही है, मेरे साथ खाना खा रही है। बट मुझे लगा वो सच नहीं है, मुझे लगा वो पहले की इमेजेस है, मुझे लगा वो आपको ट्रोल करना चाहता है, मुझे लगा वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उससे दूर रहना। और मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए, भले ही मैं ज़िंदा नहीं हूँ, इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका फिर भी हूँ ख्याल रखने के लिए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि उसने ऐसी ऐसी बातें बताई ना आपके बारे में जो मुझे मैं सुन भी नहीं सकता, मैं देख भी नहीं सकता। पर मैंने उसका रिपोर्ट नंबर कर दिया है साइबर क्राइम पे और एक FIR दर्ज किया है उसके नाम पे। और ये FIR एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी वो इंसान तंग करे तो ये FIR आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओ। और मैंने वकील भी बुक किया है, मैंने पूरा FIR डिटेल सब कुछ रखा है इस फाइल में, और ये मैंने अपने आखिरी वक्त पे कर भी लिया। और कभी भी ऐसा कुछ भी लगे ना आपको तो ये यूज़ करना और उसके मुंह पे जाके मारना। ये सारी चीज़ें तो अब आपकी हैं। मैंने लाइफ के आपके सारी चीज़ें को दूर कर दिया होगा। अगर और भी कोई स्ट्रेस हो ना तो मुझे बताना। मेरा आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस तो दूर जा रहा है ना, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आप बहुत दुखी होने वाले हो। बट वामिका, क्या आपको पता है ये आखिरी 7 मिनट्स आज मुझे रियल लग रहा है, क्योंकि ये जब मैं लिख रहा था ना तो शायद मैं मर चुका हूँ, शायद मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आँखें, मेरे हाथ सब कुछ काम करने बंद हो गए हैं। लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। मेरी आत्मा चाहती है कि ये चीज़ आप तक पहुँचे। आई होप आप ये रीड कर लोगे। तो मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। वामिका, आई लव यू। वामिका, आई लव यू। मेरे आखिरी के 7 मिनट्स आप हो। इस कहानी में बहुत कुछ था, ये कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक एक मेरी थिंकिंग है, मेरी फीलिंग्स है। ये उसको रियल मत समझना। आज से तेरा घर मेरा हो गया, आज से तेरे सारे पैसे मेरे हो गए, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरी सारी खुशियाँ मेरी हो गई। आज से मेरा सारा वजूद तेरा हो गया, आज से कोई बेचैनी नहीं होगी अब, आज से तुझे
कोई मेरे जैसा टेंशन नहीं देगा अब। आज से तेरी सारी यादें मेरी हो गई। आज से ये प्यार ना रहा कभी। जो प्यार प्यार नहीं था अब वो प्यार ही ना रहा। बेचैनी जिंदगी में बेचैनी ना रहा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।